सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज मैथ सेट नंबर 4 10 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ कम समय में आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे आप सीखने वाले हो। यदि आपकी मैथ की तैयारी बहुत जबरदस्त है तो आज की क्लास से लगभग आप 8 से लेकर 10 न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो जो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय बचाने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपसे जोड़, घटा, गुना और भाग यदि अच्छे से आता है तो गारंटी में ले रहा हूं आपके 20 में से 20 नंबर मैथ में बड़े आसान तरीके से आप लेकर आओगे। सिर्फ आपको दो बातों का विषय ध्यान रखना है। नंबर एक, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए आपसे। क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप पढ़ना सीख गए तो क्वेश्चन डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स सोल्व करना सीख जाओगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है जिससे उसके रनों में औसत 5 रन से बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के 15वीं पारी में 97 बनाएगी इसने, 5 औसत बढ़ा, कितना औसत बढ़ा 5, कितनी पारियों में बढ़ा 5, वो 15 में, गुना 15 करो डायरेक्ट, 15 पंजे 75, इसमें से घटा दो डायरेक्ट 75। जब 97 में से 75 घटाओगे आप कितना निकल कर आएगा आपका 22। 15वीं पारी में 5 भी तो ऐड करनी है, 15 लेकर चले गए प्लस 5 कर दो, 22 5 27 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत बेहतरीन मेथड है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, डायरेक्ट राइट आंसर निकलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या का साधारण वृद्धि दर क्या होगी। अब डायरेक्ट क्या करोगे, इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, ईगो पर नहीं लेना। यदि कोई क्वेश्चन दिख रहा है कैलकुलेशन टफ है, स्किप करके आगे निकलना है, चाहे वो आपका किसी भी सब्जेक्ट का हो। अब हम 2 लाख में से आप डायरेक्ट घटाओगे 1,45,000, बचे कितने 55,000, डायरेक्ट 55,000 लिखना है बटे 55,000 कम हुए, कितने पर हुए कम, ये 55,000 1,45,000 पर, 1,45,000 लिख दोगे। ठीक है जी, गुना 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। जब इसको आप काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 एकम 5 11 डबल जीरो, जब इसको पूरा भाग करोगे तब आपके सामने 3.793 राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के लिंक दिए गए हैं, लगभग 20 से 25 चैप्टर मैंने आपके कवर कराए हैं। प्रीवियस ईयर जितने आपके एसएससी द्वारा पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं ट्रिक अप्रोच के साथ, एक बार जाकर देखिएगा, आपको मैथ से डर लगना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक घंटे में ए 7 कुर्सियों को पेंट कर सकता है जबकि बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 7 ये 4 ये 7 और 4 11, 55 बटे 11 कर दो, 55 बनानी 11 के हिसाब से, कितना समय लगेगा 5 घंटे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1875 रुपए की राशि 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपए हो जाती है या हो गई। यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपका कितनी हुई 2028, पहले कितनी थी 1875, या तो इनका स्क्वायर बनना होगा कट करने के बाद, या क्यूब होगा, या 4 टाइम होगा, या 3 टाइम होगा, या 1 टाइम होगा। देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। इसको छोटा कीजिए, सबसे पहले रेशो में कन्वर्ट करिए, विदाउट फॉर्मूला सॉल्यूशन निकलेगा आपका। 3 से काटते, 3 से 3 छंग 18 बचे 2, ये 22 हुए, 3 से 21 बचा 1, 3 छंग 18, ये आपका कितना है 676। अब देखते हैं 3 से काट के, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1872 है ना, ये 1872 75, ये 325 आ जाएगा। अब देखते हैं 325 किसका होते हैं, स्क्वायर है ये 25 का होता है, 26 का 676 होता है। इसका मतलब स्क्वायर का मान निकल रहा है, तो जब स्क्वायर का मान निकलता है तो डायरेक्ट 2 साल आंसर होगा। यदि ये क्यूब निकलता तब 3 साल आंसर होता है। ये पैटर्न होता है शॉर्ट ट्रिक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 37 55 का कितना प्रतिशत है। जो 37 है 55 का 37 बटे 55 गुना 100, 5 से 5 दूनी 10 जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 37 दूनी कितने होते हैं 37, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 6 और 14 600, 6 60 और 14 600 और 14 700, 600 740 बटे 11। अब काट दो से, 11 से कितनी बार कटेगा, 11 6 की 66 बचे कितने 4, 11 6 की 66, 11 से 77 नहीं चलेगा, 11 6 की 66 चलेगा, बचे कितने 8, ये हुए 80, 11 से 77, 11 से 77, आगे कितना हुआ 11 से 77 बचे कितने, 11 से 77 बचे आगे 0.27 आ जाएगा प्रतिशत, जो कि 67.27 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है।
यदि आपसे ऐसा नहीं काटना आ रहा है तो क्या कीजिएगा, 740 लिख लेना, 11 6 66, ऐसे करके देख लेना, राइट आंसर ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सब स्टूडेंट देखिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन सेंटीमीटर क्यूब में की गणना कीजिए। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बेलन का क्या बताना है आपको, आयतन की गणना करनी है। चलो, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर एच होता है बच्चों, इतना आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट कर दो बस, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा है 14, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या निकालना है, एच कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 20, 7 से 7 दूनी 14, 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20। जब आप इनको सभी को गुना करके लिखोगे कितना आ जाएगा, 12,320 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि मैं अब गुना करनी भी पूरी कंप्लीट सिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा क्वेश्चन सारे सोल्व करने में, इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन देने के बाद आंसर में डायरेक्ट बताता हुआ चलूंगा आपको। 12,320 कौन से ऑप्शन में है, 12,320 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000, 1,25,000 लिख ले। 2-3 तरीके हैं इसके, दोनों बता दूंगा मैं साथ के साथ। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 साल बाद 102/100 गुना 102/100 गुना 102/100, ऐसा कर लो बस। जब इसको आप कट करोगे डायरेक्ट आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 1,32,651, 1,32,651। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप दिल्ली पुलिस और तभी आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के क्वेश्चन कम समय में डायरेक्ट सोल्व कर सकोगे। 1,32,651 कौन से ऑप्शन में, 1,32,651 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 रुपए है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपए में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट, 23,500 में से 20,915 घटा दीजिएगा। जब आप 23,500 में 20,915 घटाओगे कितना आएगा आपको, 2585 आएगा। 2585 बटे 2585 की छूट दी किस पर, 23,500 पर। 23,500 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 2585 को 235 से जब आप कट करोगे तब आपका 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, कहा क्या है आपको उसने, 100 होता है, 100% के नियम पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये भी आपका तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का शॉर्ट तरीके से। 100 के स्थान पर क्या किया है, 16% की हानि पर बेचने का दावा कर रहे हैं, 100 में से 16 घटाओ 84। इसके बाद 750 ग्राम ही वजन देता है, 750 ग्राम यहाँ भी प्रॉफिट ले लिया, इसका मतलब 75 यहाँ पे हुआ, 25 का फायदा यहाँ ले लिया इसने। अब देखते हैं क्या कह रहा है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 84 और 75 में डिफरेंस देख लो डायरेक्ट। 84 और 75 में डिफरेंस कितना है सर, 9 का। ये 9 का फायदा लिया है इसने, जो 9 का फायदा कितने पर, 75 पर। समान तो 75 दे रहा, 9/75 गुना 100, कट करो 25 3 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 3 9, 4 3 12। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप भी ऐसी ही कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, बस जोड़ घटा गुना भाग की प्रैक्टिस जबरदस्त करो। क्वेश्चन नंबर 10। 32 और 40 का लघुत्तम समांतवर्तक x के वर्ग से 9 कम है, 9 कम के बराबर है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 32 और 40 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम निकल कर आएगा 160। 4 चौक 16, 3 5 15, 150 और 5 की गुना 2 में करोगे 5 दूनी 150, 150 10 कितना होता है 160। 160 बराबर क्या कह रहा है, x के वर्ग से 9 कम है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाकर जुड़ जाएगा 169। एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो x का मान 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11। एक आदमी एक खिलौने कार 135 रुपए में खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। 135 150 में डिफरेंस देखिएगा क्या हो, 150 135 में डिफरेंस है सर 15 का। 135 में खरीदता है, 150 में बेचता है, 15 का फायदा कितने पर, 135 पर, गुना 100। 15 नंबर 135, 100/9 क्या होता है 11.11%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 12 का शंकु का जो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1455 दे रखा है इसने। पाई आर एल का मान दे रखा है, हमें पता है पाई आर एल का मान इसने कितना दिया है 4455 दिया है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। पाई का मान 22/7 गुना 105 व्यास दे रखा बटे 2 करेंगे, हाफ हो जाते हैं, इंटू एल बराबर 4455। जब यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से काट दो इसको, 2 से 11 बार कितना हो जाएगा 11/7, 11/7, 7 से 105 काट दो, 7 से 2 बार करते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, डायरेक्ट लिखो 11 गुना 15, 11 गुना 15 गुना एल बराबर 4455। समझ में आया क्या किया मैंने, 2 से 11 को काट, 2 से 22 काटा, 11 बार कटा, 7 से 105 काटा, 15 बार कटा, ये 11 यहाँ से आया, 15 यहाँ से आया, गुना एल बराबर 4455। नेक्स्ट लाइन में लेते हैं क्वेश्चन, एल बराबर कितना हो जाएगा आपका, एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 4455 बटे 11 गुना 15, 11 चौक 44 जीरो, 11 चौक 44 जीरो, 11 पंजे 55, 405 को 15 से काटो, 15 एकम 15 बचे कितने, 15 एकम सॉरी 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30 बचे 10, 15 105 हुआ, 15 96, 15 7 105, 27 बार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आपकी भी स्पीड ऐसी ही होगी, बस प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, 1000 मीटर की एक रेखिक दौड़ में सलोनी ने सविता को 100 मीटर से हराया, जबकि सविता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोमन को कितने मीटर से हराया। चलो देखते हैं, 1000 की दौड़ थी, 1000 मीटर की एक रेखीय दौड़ में सलोनी ने सविता को 100 मीटर से हराया, जबकि सविता ने सोलर को 150 मीटर से हराया। क्या करोगे, 1000 में से डायरेक्ट घटा दो 765, 1000 माइनस 765 बराबर कितना जाएगा आपका 235। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। बड़ी अभाज्य संख्या है, क्या होगी देखिएगा। प्रथम 3 दी गई अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है 255 प्रथम 3 की हमें पता है 3 गुना 5 5 15, 15 से ये काटोगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 बचे कितने 10, 15 से 105। इसका मतलब यहाँ पर 17 की गुना करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हम। हमें पता है पहली अभाज्य 3 होती है, 5 होती है, तीसरी 17 तो आएगी जब 255 इनका गुणनखंड है। अंतिम 3 की कंडीशन क्या दे रहा है 255, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। पहली हमें पता है पहली 3 होती है, दूसरी 5 होती है, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे 1955 लेकर आना है, 1955 लेकर आना है। तो 15 से काट के देख लो, 15 एकम 15 बच्चे 4, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 5 तिया 15, 15 एकम 15, ठीक है। आगे बचे 4, 45 हो, 15 तिया 45, लेकिन ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर 1955 लेकर आना है ना, तो 1955 3 5 से थोड़ा लेकर आएंगे, 3 5 तो हमने ले ली ना, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे इसके 5 गुना 17, 5 गुना 17, अगली तो चौथी तो लेंगे ना, 5 यहाँ आ जाएगी 17 यहाँ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें 23 जिनका गुणनफल 1955 होगा। तो बताना क्या है, बताना है बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी 23 आ जाएगी बस। कहाँ से आया ये 3 तो नहीं ले सकती ना, 3 तो पहली होगी ना, 4 थी ना, दूसरी तीसरी और चौथी तो लूंगा ना मैं, चौथी इसमें 23 आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 6.5 घंटे लगते हैं तो घर से कॉलेज की दूरी दशमलव में 2 स्थान तक बताइए। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक पैटर्न होता है, जाता है आता है दूरी पूछता है, दोनों चालों की सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों चालों की गुना करके दोनों चालों को क्या करते हैं बच्चों जोड़ देते हैं। 3 + 35 बटे फिर दोनों चालों की गुना जाती है, 3 गुना 35 बराबर डेल टी मतलब डिफरेंस टी समय जो अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है 6.5 घंटे को बोलते हैं 13/2। ये कितना हो जाएगा 35 3 कितने होते हैं 38 बटे 105, 38 बटे 105 बराबर 13/2 6.5। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं 38 बटे 105 बराबर 13/2। जब इसको यहाँ से सोल्व करोगे आप तो यहाँ से सोल्व करके क्या निकलेगा आपका 13/2। अगली लाइन ले लेते हैं 13/2 गुना उल्टा हो जाएगा 105/38, 105/38
38 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप पूरा सोल्व करोगे यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा 17.96। 17.96 आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा, सबसे बेस्ट तरीका है जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रम से 68 दिन में, अमन 68 में, राम 51 में और कपिल 17 में। इतना समय नहीं लगता इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम निकालना आपसे आना चाहिए। जब इन तीनों का एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम आपका 204 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 204। ए से 68 से 204 कितनी बार करते हैं 3 बार, 51 से 204 कितनी बार करते हैं 4 बार, और आपका 7 से 17 से 204 कितनी बार करते हैं 12 बार। इनकी इफिशियंसी निकल कर आई। अब कहा गया है इसमें, देखते हैं। एक दिन, ये बारी बारी एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करते हैं, राम दूसरे दिन कार्य करते हैं, कपिल तीसरे दिन कार्य करते हैं और फिर अमन चौथे दिन कार्य करते हैं। और यह प्रक्रिया अच्छा, एक दिन में 3 का हुआ, फिर दूसरे दिन 4 हुआ, 4 3 7, तीसरे दिन 12 हुआ, 12 और 7 कितने होते हैं 19। 3 दिन में 19 काम होगा। 3 दिन में कितना होगा, 3 दिन में 19 काम हुआ। 6 में 3 6 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ऐसे याद कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था 204। 50% काम करना, कुल 104 कराना है काम। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 या 15, 15 दिन में आपका, 15 दिन में आपका कितना होगा 95 कार्य होगा। 19 पंजे 95 होते हैं। 16वें दिन फिर काम नंबर किसका आएगा, 16वें दिन नंबर आएगा किसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो चुका। 16वें दिन आएगा अमन का। अमन की इफिशियंसी कितनी आई थी, अमन की इफिशियंसी हमारी थी 3। 3 और जोड़ दो उसमें, 3 ऐड और कर दो। 95 3 कितने होते हैं 98। 16 दिन में 98 काम हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक सी लग रही है मुझे ऑप्शन में। लगभग 16 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट तो 16 ही है, 16 से ही कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए अंडर रूट में लिख देते हैं 0.64 इंटू करके 0.81। जब इनको आप गुना करोगे ये 64/100 हो जाएगा। पॉइंट हटा के 0 को डालेंगे, गुना ये 81/100 हो जाएगा। ये आपका कहीं में, ये आपका अंडर रूट में है। तो यहाँ से कितना निकलेगा 8 64, 8 9 81/100 निकल कर आएगा। 8 9 72/100 होगा आपका। 72/100 का मान क्या होता है 0.72। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। दो संख्या 3:8 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दे जाए, 3/8, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलो। 8 जोड़ दो उनमें, +8 बराबर 1/2, तो अनुपात 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 8x प्लस 8। 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर कितना हो जाएगा 4। x का मान 4 आया, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें अनुपात में, x की जगह 4 लिख दो। 8 चौक 32, क्या करेंगे हम x बराबर 4, 4 3 12, पूरा लिख देता हूँ। चलो कितना होगा हमारा 3x 3x/8x -4 था ना, ये तो करना है ना, तो 4 घटा दिया जाए। x का मान कितना था 4, 4 3 12 -4/8 चौक 32 -4, ये कितना होगा 8/12 में 4 गए 8, 32 में 4 जाके कितने बचते 28। 8/28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2/7, 2:7 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक किसान के पास 10 तोते व 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या होगी। 10 तोते, तोते का 2 पैरों प्लस 40 घोड़े, 40 घोड़े का 4 पैरों बटे 10 और 40 कितने कर देंगे 50। ये होगा आपका 10 दूनी 20 प्लस 4 चौक 16, 160/50। 160 और 20 कितने होते हैं 180/50। 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15, 5.6 3.6 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है तो प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। थोड़ा ये आपका कैलकुलेशन इसकी थोड़ा ज्यादा होगी, देखेगा सब स्टूडेंट कैसा होगा। हम क्या करेंगे, 10% छूट दे रहा है, क्या दे रहा है 10% छूट और 5% का लाभ। लाभ हमेशा ऊपर जोड़ कर लिख देते हैं 105 बटे छूट 10 में 100 में से घट जाएगी 10/90 इंटू 100। जब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लोगे हो जाएगा आपका 116.66 निकल कर आएगा मूल्य। ठीक है, नया अंकित मूल्य आया 116.66।
अब क्या कह रहा है ये आपको, 116.66 आया आपका। इससे पहले हमारा क्या था, 5% का लाभ की बात हो रही थी, तो 5% लाभ निकालोगे जब 122.493 हो जाएगा ये निकालने के बाद, जो कि 122.5 मान लेंगे हम। कितना होगा 122.5, 122.5 का 95% जब निकाल लोगे आप, कितना निकल कर आएगा, 110.55 निकल कर आएगा। 100 में से घटा दोगे 10.55 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 10.5, ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट। हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।